हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जो कि आधारित होता है बोर्डमास रूल पर। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंदर इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसके अंदर जोड़, घटाव, गुणा व भाग, ये तीनों चारों ये सब और साथ में ब्रैकेट, ये सभी एक साथ आते हैं। तो इनको हल करने के लिए एक विशेष रूल होता है कि सबसे पहले किसको हल किया जाए। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में एक रूल लागू होता है जिसे बोलते हैं बोर्डमास रूल। तो आज के इस वीडियो में हम इसे ही सीखने वाले हैं और 3 सवाल करने वाले हैं। तो इन तीनों सवालों को करते ही आपका जो बोर्डमास रूल है यानी जो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे कि सबसे पहले किसको हल किया जाता है और किस प्रकार सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के सवालों को हल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होती है वो उसको समझते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब होता है बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, यानी सवाल के अंदर का लिखा हुआ मिलता है और का को हटाकर वहां पर गुणा का निशान लगाया जाता है, वहां पर गुणा का निशान लगाया जाता है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल किया जाता है जो 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल किया जाता है। उसके बाद ओ यानी ऑफ यानी का, अगर कहीं पर का लिखा हुआ था सवाल के अंदर तो का को हटाकर वहां पर गुणा का निशान लगाया जाता है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी उसके बाद भाग हल किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हल होता है। उसके बाद एडिशन यानी उसके बाद जोड़ हल होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव हल होता है। तो इस प्रकार क्रम वाइज बोर्ड मास के अनुसार ये सब कुछ हल होते हैं क्रम वाइज। तो चलिए इसके आधार पर सवाल भी हम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है ये, तो वही बोर्ड मास का रूल लगाएंगे कि सबसे पहले तो बी यानी ब्रैकेट हल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट तो है ही नहीं। उसके बाद ओ यानी का निशान, तो यहाँ पर का भी नहीं है। उसके बाद आता है डी यानी डिवीजन यानी भाग। तो अब सबसे पहले तो इसके अंदर भाग हल करेंगे। तो 4 का 4, प्लस का प्लस, 8 का 8, सॉरी 8 भाग 2, यानी 8 के अंदर 2 का भाग लगाना है। तो जब 8 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे, तो 8 के अंदर जब 2 का भाग लगाते हैं तो आता है हमारे पास 4। तो यहाँ पर 8 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद माइनस का माइनस और 5 का 5। तो ये तो हो गया डी यानी डिवीजन यानी भाग। अब आता है 3 नंबर गुणा। अगर गुणा है तो गुणा हल करेंगे। तो यहाँ पर गुणा नहीं है। इसके बाद जोड़, तो अब जोड़ हल करेंगे। तो 4 और 4, तो 4 4 हो जाएगा हमारा 8 माइनस 5। अब करेंगे घटाव हल, तो 8 माइनस 5 यानी 3। तो इस प्रकार इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस प्रकार हम बोर्ड मास के अनुसार इस सवाल को हल कर लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि 36 प्लस 12 भाग, फिर छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 5। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा बी यानी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। तो सबसे पहले तो 36 का 36 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 12 का 12, भाग का भाग। अब ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाते हैं तो आता है हमारे पास 3। अब बी यानी ब्रैकेट हल हो गया। उसके बाद का निशान नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर डी यानी डिवीजन यानी भाग। तो यहाँ पर भाग है, तो अब भाग हल करेंगे। 36 प्लस, और इसके बाद हमारा 12 भाग 3, यानी 12 के अंदर 3 का भाग लगाना है। तो जो 12 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 4। अब 36 और 4, तो 36 और 4 हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है हमारा सवाल नंबर 3 जिसके अंदर ब्रैकेट भी है। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो उसके लिए वही यूज करेंगे बोर्ड मास, यानी सबसे पहले तो बी यानी भाग। तो सबसे पहले तो भाग को हल करेंगे। तो सॉरी बी यानी ब्रैकेट, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 12 का 12 प्लस, अब ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है। तो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लिख देंगे, 16 का 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस,
अब आता हमारा छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 घटाते हैं तो ये आता हमारे पास 9। तो मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब मंझला ब्रैकेट यहाँ पर लिख देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट। अब हल करेंगे मंझला ब्रैकेट माइनस, तो 5 के अंदर जब 9 ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 14, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब हल करेंगे बड़ा ब्रैकेट, तो 12 प्लस 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 12 2, तो 12 2 हो जाएगा हमारे पास 14। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण यानी बोर्डमास रूल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।